हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था। आज हम प्रजामंडल एकीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम में मोस्टली प्रजामंडल आंदोलन से या तो डेट्स पूछी जाती है या फिर इनकी स्थापना किसने की, संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। जितने भी प्रजामंडल हैं उनमें से मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो आपको जितने भी प्रजामंडल है उनकी डेट्स और उनके संस्थापक कौन थे वो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक छोटी सी कविता याद करनी है और वो आप याद भी कर सकते हो, बहुत अच्छी है, याद कर सकते हो आप। क्या है? जय कहकर काबू करो, जय कहकर काबू करो, मार भंवर में डुबकी हानि न हो, बीकानेर में धोकर जलाओ मेवा मणि दोनों को, तो होगी अलग हरि की लीला, भर कितने भी शहर कर त्रिलोकी की कामना, कौन सगो कुंभ बाबू बोड़ू जैस्मी अपर मांझा है। ये कविता इस तरह से बनी है कि अगर इसको हम पढ़ें तो इसमें से अर्थ भी निकलते हैं और याद भी हो जाती है अगर इसको हम एक दो बार पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये नाम मैंने इनके नीचे अंडरलाइन किया है इनसे सभी प्रजामंडल, जितने भी प्रजामंडल है 19-20 जितने भी प्रजामंडल है वो वाले और उनके जो संस्थापक है वो याद हो जाएंगे। और इसी सीक्वेंस में आपको ये याद करनी है, इसी सीक्वेंस में आपको याद करनी है और इसी सीक्वेंस में इनकी डेट्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर प्रजामंडल के संस्थापक और उनकी डेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रजामंडल का नाम यहाँ पे लिख दिया, प्रजामंडल का नाम, और इधर इनके संस्थापक आ जाएंगे। फिर मैं आपको इनकी डेट्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जयपुर, जयपुर का हो जाएगा कपूरचंद पाटनी। इसमें ना सिर्फ दो नाम है जहाँ पे आपको उल्टा चलना है और आगे चलना है, तीन नाम। एक तो काबू में इधर आना है, बू से का की तरफ आना है, और दूसरा जो नाम है वो यहाँ पे एक आपको आना है अपर पे वापस चलना है, और एक मांझा पे आपको वापस चलना है, और एक जो है ना बोड़ू इस पे आपको बैकवर्ड चलना है, और सभी में आपको आगे चलना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा जैसे जयपुर और कैसे कपूरचंद पाटनी। तो पहला हो गया जयपुर, जयपुर का हो जाएगा फिर कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी। ठीक है, 2 नंबर पे काबू, उल्टा चलना है इस नाम में, क्या आएगा बूंदी, बूंदी का हो जाएगा कांतिलाल चौथानी, बूंदी का क्या हो जाएगा, बूंदी का हो जाएगा कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। बहुत इजी याद हो जाएंगे अगर इसी सीक्वेंस में आप इनको याद करते हो, बहुत अच्छी तरह से, कभी भूल नहीं पाओगे आप। मार से मारवाड़ का भंवरलाल सराफ, मारवाड़ का क्या जाएगा, 3 नंबर पे है मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर, मारवाड़ का जाएगा भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। ठीक है, उसके बाद में हानि न हो, हा से हाड़ौती संघ या हाड़ौती प्रजामंडल स्थापना की थी नैनू राम शर्मा ने, न से नैनू राम शर्मा। तो चौथा हो जाएगा हमारे पास हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना की थी न से नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा। ठीक है, आगे वाला फिर बीकानेर में, बीकानेर का था मेघाराम वेद्यम, मेघाराम वेद्यम। तो आ जाएगा बीकानेर का, जाएगा हमारे पास बीकानेर का मेघाराम वेद्यम, मेघाराम वेद्यम। ठीक है, उसके बाद में धोकर जलाओ, दो से धौलपुर, जैसे जलाओ से मतलब जैसे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, तो धौलपुर का हो जाएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। 6 नंबर पे धौलपुर, धौलपुर का हो जाएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा मेवा मणि दोनों को, तो मेवा से मेवाड़, मणि से माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ मतलब उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़, तो मेवाड़ का आ जाएगा 7 नंबर पे मेवाड़, मेवाड़ का क्या आ जाएगा मेवा मणि, तो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला अलग हरि की लीला, तो यहाँ से अल से अलग, अल से अलवर, हरि से
हरि नारायण शर्मा। अलवर इधर पड़ता है, पूर्वी जिला है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 नंबर पे अलवर। अलवर का क्या आ जाएगा? अलग हरि की लीला, तो हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा। ठीक है। उसके बाद में भर कितने भी शहर, तो भर से भरतपुर, की से किशनलाल शर्मा, तो भरतपुर का हो जाएगा 9 नंबर पे भरतपुर। भरतपुर का क्या आ जाएगा? भरतपुर का किशनलाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद में आगे वाला 10 नंबर पे भर कितने भी शहर। अब शहर पे भी आपको गौर करना है, तो सह से शाहपुरा, सह से शाहपुरा, रे से रमेश चंद्र ओझा, तो शाहपुरा का आ जाएगा हमारे पास, शाहपुरा का आ जाएगा हमारे पास रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। ठीक है। उसके बाद में आगे वाला नाम आगे वाला कर त्रिलोकी की कामना, तो कर से करौली, त्रिलोकी त्रिलोक चंद्र माथुर, तो एक और लिख देते हैं नीचे यहाँ पे, तो कैसे करौली, कर से करौली, करौली का आ जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर, तो यहाँ से आ जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है। उसके बाद में आगे वाला लिख लिया होगा आपने ये। उसके बाद में आगे वाला आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक हो गया कर त्रिलोकी की कामना, यहाँ तक हो गया त्रिलोकी। फिर की से किशनगढ़, किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी, तो आगे वाला आ जाएगा 12 नंबर किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ का आ जाएगा कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। एक बार याद करने की जरूरत है, फिर आप इनको हमेशा याद रख पाओगे। 13 नंबर पे कौन सगो कुंभ बाबू बोड़ू जैसमी अपर मांझा है, मतलब कौन से, को से कोटा, न से नैनू राम शर्मा, तो कोटा का जाएगा हमारे पास नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा। ठीक है। 14 नंबर पे सगो, ये हो गया सगो, मतलब स से सिरोही, गो से गोकुल भाई भट्ट, तो सिरोही का आ जाएगा हमारे पास सगो से सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है ये कौन सगो कुंभ, कुशलगढ़ आ गया कू से, बै से भंवरलाल निगम, तो कू से आ जाएगा कुशलगढ़, कुशलगढ़ का आ जाएगा भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। ठीक है। उसके बाद में बाबू, बा से बांसवाड़ा, भू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तो 16 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का आ जाएगा हमारे पास भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है। उसके बाद में बोड़ू, बैकवर्ड चलना है 4 नाम उनमें, तो बोड़ू डूंगरपुर का हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। ठीक है। उसके बाद में 18 नंबर पे कौन सा आएगा आगे वाला, जेसमी, तो जेसमी से कितना क्या आ जाएगा, जैसलमेर का आ जाएगा हमारे पास है जेसमी, तो जैसलमेर का, जैसलमेर, जैसलमेर का क्या आ जाएगा अपने पास, जैसलमेर का आ जाएगा मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास, जैसलमेर से जेसमी, जैसलमेर का मीठालाल व्यास। अपर बैकवर्ड चलना अब, तो प्रतापगढ़ का हो जाएगा अमृतलाल पायक। 19 नंबर पे क्या आएगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का हो जाएगा अमृतलाल पायक, अमृतलाल पायक। ठीक है। उसके बाद में मांझा, 20 नंबर लास्ट हो गया मांझा, झालावाड़ का मांगीलाल भव्यम, झालावाड़ का सबसे छोटी रियासत है झालावाड़, नवीनतम रियासत है, छोटी नहीं, छोटी सबसे शाहपुरा, तो झालावाड़ का आ जाएगा हमारे पास मीठालाल मंझा,
मांगीलाल भव्यम, मांगीलाल भव्यम। ठीक है, तो ये हो गए सभी प्रजामंडल और उनके संस्थापक के नाम। आपको याद हो गए होंगे इस कविता से इजीली, ये याद होते ही सारे नाम याद हो जाएंगे। अब इनकी देखनी है डेट्स। डेट कैसे देखेंगे, देखो एक ट्रिक है छोटी सी, वो याद रखनी है। ये याद रखना है 2+2+1 इक्वल टू कितना होता है 5। 5 याद रख सकते हो। फिर 2+2 याद रख सकते हो 4। ठीक है, इतना याद रखना आपको, 2+2+1 इक्वल टू 5, फिर 2+2+4, इतना याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, तो 1931 रखना है 2 में, फिर 1934 रखना है 2 में, फिर 1936 रखना है 1 में। सीक्वेंस से याद करना है तो सीक्वेंस से ही आएगा। एक बार कविता याद करोगे तो फिर आप बीच से भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1931 में, तो 2 में 1931 रखना है, तो यहाँ पे आ गया 1931। ठीक है, उसके बाद में 2 में रखना है 1934, तो तीसरा ये वाला है, तो 1934। चौथा हाड़ौती प्रजामंडल 1934, 2 में 1934 हो गया। उसके बाद में 1 में रखना है 1936, तो 5वां बीकानेर है, इसमें आ जाएगा 1936। उसके बाद में इनको ऐड करेंगे तो 5 में रखना है 1938, 2 में 1931, फिर 2 में 1936, 1 में 1934, 1936 और फिर 5 में रखना है 1938। 5 में क्या रखना है 1938, तो यहाँ पे 1938, इसमें भी 1938। अलवर प्रजामंडल भी 1938, उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल भी 1938, उसके बाद में शाहपुरा प्रजामंडल भी 1938, तो 5 में रखना आपको 1938। ठीक है, उसके बाद में 2+2 4 है, तो 4 में क्या करना है, स्टार्टिंग वाले 2 ऐड कर लें, 2+2 4 में करना है 1939। क्या करना है 1939, तो यहाँ से आ जाएगा 1939। 1 में हो गया, इसमें भी 1939, इसमें भी 1939, इसमें भी 1939, 4 में 1939, फिर 1942, 1943, 42, 43, फिर 1944, फिर 1945, फिर 1945 और लास्ट में 1946। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में। आई थिंक आपको याद हो गई होंगी, ये डेट्स बहुत ईजी है। एक बार आपको सीक्वेंस है वो कविता याद करनी है, फिर बीच से आपको कोई पूछेगा जैसे बीकानेर में, तो बीकानेर आया कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। बीकानेर आया हमारे पास 5 नंबर पे आया, हाँ 5 नंबर पे आया बीकानेर। तो बीकानेर में तो मेघाराम वेद्यम 5 नंबर पे आया, तो 2+2+1 आया, इसका मतलब 1936। तो इजीली आप याद कर सकते हो। एक बार अगर आपको कविता याद हो जाएगी तो सारे नाम याद हो जाएंगे और सारी डेट्स याद हो जाएंगी। अब देखिए एक मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है। तो मेवाड़ प्रजामंडल 1 की आपको डेट याद करनी है, वो कितनी है 24 अप्रैल। कब हुई थी स्थापना, 24 अप्रैल 1938। बस इसके लिए आपको क्या करनी है, एक डेट याद रखनी है मेवाड़ प्रजामंडल की, जो पीछे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी भी गई थी। 24 अप्रैल 1938 को हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और टोंक एक ऐसी रियासत है जहाँ पे किसी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, और 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। पहला है बीकानेर, बीकानेर की स्थापना हुई थी कोलकाता में। फिर 2 नंबर पे है भरतपुर, भरतपुर की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। और लास्ट वाला है सिरोही, सिरोही की स्थापना हुई थी बम्बई में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये कविता याद कर लेते हो तो आपको सीक्वेंस से सारे नाम, सारे संस्थापक और जितने भी इनकी सन है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम इनसे रिलेटेड कोई भी संस्था है इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आती है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है।